हम बेटा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडी विलयन का शुद्धिकरण। कोलॉइडी विलयन का शुद्धिकरण। और ये प्यूरिफिकेशन जो होता है, जो भी हम जैसे कोई भी अशुद्ध सॉल हमारे पास होता है, इम्प्योर सॉल होता है, उससे हम जो प्योर सॉल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स हमारी प्योर होती हैं और इम्प्योर मेटल से हम प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। तो कैसे करते हैं? हम लोग जो चीज़ बनाते हैं डायरेक्ट वो प्योर तो नहीं होती भाई, उसे बनाना पड़ता है, उसे शुद्ध करना पड़ता है, उसे प्योर करना पड़ता है। और जो चीज़ हमारी प्योर प्राप्त हो जाती है दैट इज नोन एज प्योरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन दैट इज नोन एज प्यूरिफिकेशन। ये प्यूरिफिकेशन जो होता है मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन का, कोलॉइडल सॉल्यूशन का दो प्रकार से होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो प्यूरिफिकेशन करते हैं वो करते हैं इम्प्योर सॉल्ट का। इसका करते हैं इम्प्योर सॉल्ट का। तो पहला का होता है, एक दो प्रोसेस होती हैं। एक होता है इसका डायलाइसिस। क्या होता है? डायलाइसिस, अपोहन। क्या कहते हैं इसे? अपोहन। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन। क्लियर? अब देखिए जो डायलाइसिस है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी पेशेंट की किडनी वगैरह खराब हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि डायलाइसिस करना पड़ेगा। और सेम प्रोसेस है डायलाइसिस का। क्या होता है कि एक पॉड ले लेते हैं, क्लियर, और इसमें एक एनिमल मेम्ब्रेन लेते हैं। क्या लेते हैं? एनिमल मेम्ब्रेन। इस एनिमल मेम्ब्रेन में हम इम्प्योर सॉल्ट भर देते हैं। क्या भर देते हैं? इम्प्योर सॉल्ट। और इसमें जो होता है वो भर देते हैं हम वाटर। क्या भर देते हैं इसमें? वाटर। ये क्या है? वाटर, एनिमल मेम्ब्रेन, ये होता है हमारा इम्प्योर सॉल्ट। और इसे क्या करते हैं? एक हुक के द्वारा इसमें लटका देते हैं। क्लियर? अब होता क्या है कि मैंने आपको इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ाए थे, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। इसमें जो एनिमल मेम्ब्रेन होती थी, आपको ध्यान होना चाहिए, एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है, किस या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो किस में यूज करते थे? ऑस्मोसिस। इसमें ऑस्मोसिस। अब होता क्या है कि जैसे ही ये कंडीशन होती है, ये इम्प्योर सॉल्ट होता है, इसमें जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है, इसके द्वारा ये क्या होते हैं? ये सब विचलित होते जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो डिफ्यूज हो जाते हैं। कौन? जो इम्प्योर सॉल्ट होता है। कहने का मतलब ये जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। और जैसे ही ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है तो जिसमें इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ से इम्प्योर चीज जो होती है वो इसमें कहाँ आ जाती है? जल में आ जाती है। और इसमें जो होता है, जल में जो इम्प्योरिटी तो कहाँ है? वाटर में। इसमें क्या रह जाता है? फिर जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है इसमें प्योर सॉल्ट रह जाता है। क्या रह जाता है? प्योर सॉल्ट रह जाता है। क्या अगर एक व्हीकल ले लेते हैं या कोई, इस व्हीकल का नाम वैसे तो इसे अपोहक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहक कहते हैं, यानी अपोहक कहते हैं इसे। और इसमें क्या होता है? एक एनिमल मेम्ब्रेन लेते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन में जो होता है इम्प्योर सॉल्ट भर देते हैं। इस इम्प्योर सॉल्ट से भरी हुई मेम्ब्रेन को एक हुक के द्वारा वाटर से यानी जल से भरे हुए बीकर में क्या कर देते हैं? हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं। क्लियर? जैसे ही लटकाते हैं ये एनिमल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कार्य करती है। इसमें होता क्या है कि
इम्प्योरिटी जो होती हैं वो वाटर के अंदर आ जाती हैं और यहाँ पर हमारा प्योर सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, कोलाइडी सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन होता है। इसकी कौन सी विधि द्वारा, डायलाइसिस, इसके द्वारा डायलाइसिस के द्वारा। दूसरा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी सेम प्रोसेस होती है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आ गया, इसमें दो चीजें जोड़ देते हैं, एक कैथोड और एक एनोड और जोड़ देते हैं। क्या लगा देते हैं इसमें, एक कैथोड और एक एनोड लगा देते हैं। सेम एक पात्र ले लेते हैं, जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं इसमें, जल भर देते हैं। और इसमें भी एक एनिमल मेम्ब्रेन लेते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन में इम्प्योर सॉल्ट भर देते हैं। क्या भर देते हैं, इम्प्योर सॉल्ट भर देते हैं और इसे हुक के द्वारा हैंग कर देते हैं। लेकिन इसमें करते क्या है, एक चीज होती है कि इसमें दो रॉड, मेटल रॉड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, मेटल रॉड डालते हैं। इसमें से एक मेटल रॉड तो कैथोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, कैथोड का। और एक मेटल रॉड एनोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, एनोड का। एनोड ऑलवेज पॉजिटिव, कैथोड ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर। ये क्या होता है हमारा एनिमल मेम्ब्रेन। क्या होती है हमारी एनिमल मेम्ब्रेन, जो किसका कार्य करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। ये क्या होता है हमारा H2O। इसमें क्या होता है हमारा इम्प्योर सॉल्ट। क्या होता है हमारा इम्प्योर सॉल्ट। अब ये जो हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है ध्यान रखेंगे, ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का है। किसका है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अति सूक्ष्म निस्यंदन का ये टॉपिक नहीं है, ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का। ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस का क्यों, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रोड आ गए। क्या आ गए, दो इलेक्ट्रोड। देखिए यहाँ पर डायलिसिस में हमने डायरेक्ट किया था, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रवाहित नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। यहाँ पर क्या करती हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, और जब दो इलेक्ट्रोड लगा दिए तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करी। इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करी तो वही प्रोसेस हुआ, इसमें से इम्प्योरिटीज कहाँ आ गई, वाटर में। इसमें आ गई वाटर में। इसमें क्या बच जाएगा, प्योर सॉल्ट। क्या बचता है इसमें, प्योर सॉल्ट। तो इस प्रकार जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करें डायलिसिस में, वो तो कहलाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रोडायलिसिस। और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित ना करें वो कहलाता है हमारा डायलिसिस। क्या कहलाता है, डायलिसिस। तो दोनों में अंतर क्या होता है, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में। डायलिसिस में तो कैथोड और एनोड नहीं लगाते, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं करते। लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही प्रवाहित करते हैं, वैसे ही इसमें से इम्प्योरिटी जो होती है वो वाटर के अंदर आ जाती हैं, और जो एनिमल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर प्योर सॉल्ट बच जाता है। इस प्रकार क्या होता है, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस के द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन होता है। तीसरा टॉपिक हमारा आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा अब बात कर रहे हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसमें होता क्या है, जैसे हमारे फिल्टर पेपर होते हैं। क्या होते हैं, फिल्टर पेपर। और ये जैसे आपने देखा होगा छलनी जो होती हैं उनमें छेद कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार की छलनी होती है, एक बारीक छेद की होती है, एक मोटे छेद की होती है, उससे मोटे छेद की होती है। यानी जो सील होती है उनमें जो पोर्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब कुछ नहीं, केवल फिल्टर करना। यानी बारीक कोई भी हमारे पास सॉल है, कोई भी चीज़ है, आपने देखा होगा जब मिस्त्री मकान बनाते हैं तो बदरपुर या रेते को छानते हैं। क्यों छानते हैं, क्योंकि उसमें से जो मिट्टी के पार्टिकल हैं वो सेपरेट हो जाए, जिससे कि जब वो उसका सॉल्यूशन बनाए या मिक्सचर बनाए सीमेंट का तो वो आसानी से ईंट को पकड़ लें। इस प्रकार भी इसमें इसी प्रकार से होता है कि जो हमारा इम्प्योर सॉल होता है, सॉलिड हो या लिक्विड हो, कोई भी हो सकता है। इम्प्योर सॉल्ट यदि सॉलिड है तो उसे किससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा कि जो फिल्टर पेपर हो या कोई चलनी सीप वगैरह हो उससे छान के क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यदि कोई लिक्विड होता है तब भी आपने देखा हो, जैसे आप देखो चाय आप पीते हैं, चाय बनती है घर में, चाय बनती है तो उसमें चाय की पत्ती होती है। तो चाय की पत्ती किससे छानते हो, आप चलनी से छानते हो। चलनी में छेद कैसे होते हैं, बारीक होते हैं। चाय की पत्ती कहाँ रह जाती है, चलनी के ऊपर हो जाती है। तो दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन, ये क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, एक तरह से जो विद्युत अपघटन हमारा होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें क्या होता है, ये आपस में टूटने लगते हैं। उसमें क्या होते हैं आपस में, एक तो हम क्या ले लें, इलेक्ट्रोलाइट ले लें, क्या ले लें, इलेक्ट्रोलाइट ले लें, और क्या ले लें हम, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। ये दोनों चीजें जो होती हैं बेटा, इन दोनों को इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी जैसे हमारे पास सपोज करो कोई भी इम्प्योर सॉल्ट दे दिया, अब हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, और इलेक्ट्रोलाइट कार्य कर रहा है डिस्पर्सन मीडियम का। किसका कार्य कर रहा है, डिस्पर्सन मीडियम का। जैसे ऐसे समझिए कोई चीज मिक्स हो जाए, सपोज करो मेरे पास मिट्टी है, क्या है, सॉइल है, और सॉइल में शुगर मिक्स हो रही है, या सैंड में शुगर मिक्स हो जाए। अब इसे मैं कैसे सेपरेट करूँगा, दोनों को मिक्स कर लूँगा, पानी में डिजॉल्व कर लूँगा, वाटर में। अब वाटर में जैसे ही घोलूँगा तो जो शुगर होगी वो तो वाटर में मिक्स हो जाएगी, मिट्टी वाटर में मिक्स नहीं होगी। क्लियर? अब उसे क्या करेंगे, हम फिल्टर कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, और फिल्टर करके जो हमारे पास फिल्ट्रेट मिट्टी तो अलग हो जाएगी, बाद बाकी जो फिल्ट्रेट हो जाए, उस फिल्ट्रेट को वेपोराइज कर लेंगे। वेपोराइज करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शुगर प्राप्त हो जाएगा। जैसे चाशनी बच रहती है तो आपने देखा होगा हलवाई वगैरह उसका क्या कर लेते, कंद बना लेते। सेम प्रोसेस इसमें यही होता है। इस प्रकार ये होता है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन फिनिश होता है। कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।